ਲੋ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗए ने इन्फ्लुएंसर। सारियां नू होवे बहुत सारी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज जैसे कि स्टार्ट बड़ा फनी सा हुआ है, और मैं डिस्क्लेमर पहले दे देती हूँ कि राशिदा मलिक दिल पे ना ले जाएं। तो उनको मैं बता देती हूँ कि ये चाचा जी मैंने जो है ना वो अपने लिए नहीं कहा, ये आपके ही फॉलोअर्स ने उनको अंकल कह के बुलाया हुआ है। कहीं आप ये ना कह दें हाय हाय मेरे मियाँ को तो चाचा कह दिया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, रिस्पेक्ट की बात है। और जब आप उनको मीडिया पे ले आई हैं, जब आप उन्हें कैमरे से निकाल के सामने ले आई हैं और बिहाइंड द सीन से फ्रंट सीन पे ले आई हैं, आल्दो के पहले वो जो है फ्रंट सीट पर होते थे, लेकिन अब वो फ्रंट सीन पे आ गए हैं। तो अब जिसका जो दिल चाहेगा वो बात तो कर सकता है ना। यू कैन नॉट स्टॉप एनी वन। और आप किसी को इस चीज़ पे फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज जब कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है, जब कोई स्क्रीन पर आ जाता है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। फिर पब्लिक का काम है कि वो उसके ऊपर किस तरह से अपना रिएक्शन देती है। तो जनाब, यहाँ पर बात हो रही है राशिदा मलिक और उनके हस्बैंड की। मैंने चाचा बशीर उनको कहा है बिकॉज उनके फॉलोअर्स ने उनको जो है वो विश किया हुआ था कि अंकल को आप ले आई हैं। और क्या वो बाकी रियल लाइफ में भी ऐसे हैं या सिर्फ स्क्रीन पर वो इस तरह से एक्टिंग करें? क्योंकि वो बेचारे इतने मासूम सबको नज़र आते हैं कि जब से राशिदा मलिक ने उनको कैमरे के सामने कभी कभार दिखाना शुरू किया है, तो मोस्टली तो वो बेचारे सिर्फ ड्राइविंग कर रहे होते हैं। और अगर गलती से वो इनके साथ खड़े भी हो जाएं तो वो सिर्फ ऐसे लग रहा होता है कि जैसे किसी स्टेचू को लाके खड़ा कर दिया है, या बेचारे ज़्यादा से ज़्यादा हंस लेते हैं। इससे ज़्यादा तो राशिदा मलिक के सामने उनकी नहीं चलती है। तो ये डेफिनेटली लोगों के लिए एक बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि राशिदा मलिक और उसके हस्बैंड उसके साथ ऐसे बात करें। तो ये तो अब बेहतर राशिदा मलिक को ही पता होगा कि वाकई रियल लाइफ में भी वो ऐसे हैं या नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो एक पर्सनैलिटी नज़र आती है उसमें तो यही नज़र आता है कि राशिदा मलिक ही सुनाती होगी, और राशिदा मलिक के सामने उनको बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती होगी। लेकिन खैर, वेल्डन, उन्होंने भी जो है वो अगर फर्स्ट टाइम भी किया है तो क्रेडिट गोज़ टू राशिदा कि इसने उनको एक्टर बना दिया है। और वी होप सो कि नेक्स्ट टाइम पे भी वो नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि राशिदा मलिक का बस चले ना तो जो इसके घर की दीवारें हैं ना, ये उससे भी एक्टिंग करा ले, उससे भी प्रमोशन करवा ले, उससे भी चार पैसे कमा ले। उसको भी कहेगी कि तुम यार निकल कर आ जाओ दीवार में से, कुछ दो पैसे बन जाए, फिर जाके वापस लग जाना। राशिदा मलिक का ये हाल हुआ हुआ है। मतलब इसको बीमारी में भी चैन नहीं है। कोई घर में मसले मसाइल बन जाए, कोई बंदा आ जाए, उसकी भी ये बनाने से बाज नहीं आती है। इसका बस नहीं चलता कि उनको खेक के अपने खाने की चीजें साथ ले आना। वो सच्ची बात है, इसको ये कह देना चाहिए कि जब भी कोई मेरे घर आए तो अपने साथ खाने के चीजें ले आए, नहीं तो मैंने उसकी बना लेनी है वीडियो, और उसी से जो है ना जो पैसे आएंगे मैंने रिफ्रेशमेंट के पूरे कर लेने हैं। तो यार कुछ भी, कोई बंदा आ जाए, कोई बंदा मिल जाए, कोई भी है, उसको अपने अपनी जो है ना कंटेंट का हिस्सा बना लेना है। हद ही होगी है वैसे ही। कोई हाल नहीं है इन लोगों ने जो है ना जो फैमिली के साथ कर छोड़ा है। समझ नहीं आती है कि ये क्या है। इस रील को देखकर मैंने भी सोचा चले मैं भी आज ज़रा लाइटर मोड में वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो राशिदा मलिक, मुबारक है आपको, आपने एक और जो है वो माइलस्टोन कवर किया है। पहले अम्मी भी आ गई, भाभियाँ भी आ गई, भांजियाँ भी आ गई, भतीजियाँ भी आ गई, बेटियाँ भी आ गई, हेल्पर्स भी आ गई, बहनें भी आ गई। मतलब कोई तो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ बस चले ना तो सड़क पे भी ਜਾਂਦਿਆਂ किसी ਨੂੰ ਫੜ के कहो कि आ जा भाई मेरी वीडियो ते आ जा। आपने वैसे कभी सोचा नहीं है राशिदा जी कि इस सारी चीज़ का फ्यूचर क्या है? यहाँ पर तो आप जो कर रही हैं सो कर रही हैं, इस माशरे के साथ तो जो आप कर रही हैं, यहाँ पर तो आप पैसा कमा रही हैं, आगे जाके की करोगे? एक तो सबसे बढ़ के जिस चीज़ के ऊपर एतराज़ होता है वो आपकी मुनाफकत है। आपके अबू आ जाएं, भाई आ जाएं, तो आप लोग चादरें लपेट के बैठ जाते हैं। जैसे आज आपने जो है अपने हस्बैंड के साथ रील करते हुए दुपट्टा लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता था कि लोग आपको बातें करेंगे। शुक्र है आज आपने एटलीस्ट अपने हस्बैंड का थोड़ा बहुत लिहाज कर लिया, वरना आपसे तवक्का नहीं की जा सकती थी कि आप सर पर दुपट्टा लेकर इस तरह से रील बनाएंगी। बिकॉज आप अपने हस्बैंड के सामने तो जो कुछ करती हैं, बस अल्लाह माफ़ करे, वो भी जो है ना उनके लिए एक सवालिया निशान है जो अगले जहान में उनसे ज़रूर पूछा जाएगा। वालिद के बाद जो है हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ना तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना अपनी बच्चियों के लिए है। एक अजीब सा माहौल आप लोगों ने बना के माशरे में जो है ना वो दिखाना शुरू किया हुआ है। जो पीपल आर इन्फ्लुएंसर,
اور آپ لوگ جو کرتے ہیں وہ نئی جنریشن کے اوپر اسی طرح افیکٹ کرتا ہے. آپ اپنے بچیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کے ہسبینڈ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو آپ کو دیکھنے والے بچے اور بیویاں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ اگر راشدہ کا ہسبینڈ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، بچیوں کو باپ کچھ نہیں کہہ رہا، تو ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس ساری چیز کے آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے. آپ صرف اکیلی نہیں ہیں. آپ لوگوں نے جو سٹارٹ کیا ہے اور اس کے اوپر آپ چل رہی ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کو نا کوا دیکھ کر ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، وہ والا آپ لوگوں کا حال ہو گیا. اللہ معاف کرے جو نمائش کر کے آپ لوگ کر رہے ہیں. توبہ استغفار توبہ استغفار. اللہ تعالیٰ ایسے پیسے سے بچائے. اللہ تعالیٰ عزت کا اپنے گھر میں سکون کا کھانے کی توفیق عطا فرمائے. شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں سب کے سب. فاخرہ نے ایک چیز جو سٹارٹ کی تھی، پورا ٹبر جو ہے وہ شد و مت سے اس کے اوپر سٹارٹ ہو گیا. ایک دوسرے سے مقابلے پہ لگی ہوئی ہیں آپ لوگ. وہ جو نند بھابھی والی قدورتیں ہوتی تھیں، بہنوں بہنوں میں آپس میں مقابلے شروع ہو جاتے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ اوورآل آپ لوگوں نے پھیلا دیا. ہر چیز کو آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. ابھی آپ نے آج اپنے ہسبینڈ کی دکھائی ہے، ہر گھر میں ہسبینڈ کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن آئے اب ساری بیچاری حسرت کی ماری ہوئی جن کے ہسبینڈ ان کو کر رہے ہوں گے، ان کی آپ نے چھالے پھوڑ کے رکھ دی ہیں. اب ہر کسی کو لگے گا ہائے میں کتنی مظلوم ہوں نا، میرے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے. جس کو پہلے احساس نہیں بھی ہو رہا، اس کا احساس جو ہے نا وہ آپ نے اجاگر کر دیا. ایون آپ کا جو کمنٹس باکس ہے اس کے اندر بیچاری آ کے اپنا جو ہے نا وہ دکھڑے رونا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہے آپ کی سکسیس. آپ کے لیے تو یہ ایک فن ہوتا ہے، کانٹینٹ ہوتا ہے جس سے آپ نے پیسہ کمانا ہوتا ہے، فیم کمانی ہوتی ہے. لیکن اسی طرح سے آپ کوئی نہ کوئی چیز بنا کے لوگوں کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کو ساتھ کھیلتے ہیں. لٹرلی آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. ہماری خواتین آلریڈی گھروں میں بہت زیادہ سارا دن ڈپریس ہوتی ہیں. ایسی کوئی چیز دیکھ کر ان کے اوپر زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ان کو اپنا آپ بہت برا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جی بالکل میرے ساتھ تو ایسے ہی ہو رہا ہے. تو ایسا نہ کیا کریں، کوئی پازیٹیو چیز دکھایا کریں جس کا کوئی پازیٹیو افیکٹ جائے. یہ جو آپ سارا دن پروموشن کرتی رہتی ہیں، جس کے جیب میں پیسے نہیں ہوگا وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے حسرت کرتا رہے گا. جس کو آپ اپنی گھر کی چیزیں دکھاتے ہیں وہ کیا کرے گی خاتون؟ وہ آتی بندے کا سر پھاڑے گی کہ اس کو دیکھو اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. تو یہ جو آپ لوگوں نے ایک نئی ریت، ایک نیا رواج اور لوگوں کا ستیہ ناش کرنے کا سامان بنایا ہوا ہے نا، خدا را اس کو روکیں، ورنہ کل اس فلڈ میں آپ لوگ خود بھی بہہ جائیں گے. آنے والے وقت کا کسی کا نہیں پتہ ہوتا. تھنک اباؤٹ دس. اللہ حافظ.